बताएंगे कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान की नशिस्तें खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान की नशिस्तें खत्म होंगी। पंजाब असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 27 अरकान की नशिस्तें खत्म होंगी। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किए। जी वकार, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या पोजीशन होगी मुख्तलिफ पार्टीज की? जी बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाब असम्बली और जो सिंध की असम्बली है वहाँ पर नंबर गेम जो है वो चेंज होगी। जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है कि कौमी असम्बली में जो 22 नशिस्तें हैं, इजाफी नशिस्तें दी गई थी हुक्मरान इत्तेहाद को, उसको जो है वो माइनस किया गया है, जिसमें 19 जो नशिस्तें थी वो ख़वातीन की थी और 3 अक़लियती नशिस्तें थी। जबकि इसके बाद जो नया अदाद शुमार है उसमें सबसे ज़्यादा जो हुक्मरान पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उनकी जो नशिस्तें थी वो 119 से कम होकर 107 जो है वो रह गई है। जबकि पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें 72 थी वो कम होकर जो है वो 67 रह गई हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में 27 अराकीन की जिसमें 24 ख़वातीन हैं और 3 अक़लियती की जो नशिस्तें हैं वो PTI को मिलेंगी। इस फैसले के बाद उसमें जो बड़ी तब्दीली है वो ये आई है कि 27 अराकीन जो है वहाँ पर नए दाखिल होंगे, जिसके बाद नंबर गेम यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इन जो इजाफी नशिस्तें थी उनका हल्फ नहीं लिया गया था, ताम इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफाई किया गया था, जिसमें 21 जो है ख़वातीन की थी, 4 जो अक़लियती नशिस्तें थी वो भी इस फैसले के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। जबकि सिंध असम्बली में 3 जो 2 ख़वातीन की और 1 अक़लियती नशिस्त जो थी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs है यानी पार्लिमानी पार्टी है उसको मिलेंगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो 25 नशिस्तें PTI को मिले के बाद वहाँ पर जो सेनेट इलेक्शन ड्यू है, सिर्फ इस इलेक्शन ना होने की वजह से कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, तो अब वहाँ पर जो 11 सेनेटर्स का इंतखाब होना था उसमें अब यानी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो नंबर गेम है उसके मुताबिक 10 सेनेटर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, जबकि एक जो सेनेटर है वो वहाँ की अपोजिशन जमातें जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी व दीगर जो जमातें शामिल हैं उनको मिलने का इम्कान है। जबकि जो पंजाब में क्योंकि वहाँ पर तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो हो चुका है, लेकिन जो आइंदा जो इलेक्शन होगा अगर वो मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होते हैं और इसी असम्बली से नए सेनेटर्स का इंतखाब होता है तो वहाँ पर भी यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 2 सेनेटर जो है वो जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं, तो इन नशिस्तों के बाद आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें 3 जनरल नशिस्त जबकि 1 ख़वातीन की नशिस्त भी मिलने का इम्कान है। जबकि जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो मौजूदा हुकूमत है उसको वैसे ही जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजीद जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी। जबकि वहाँ पे अक़लियत जो है वो इतनी महदूद, जो अपोजिशन है वो अक़लियती तादाद में चली जाएगी और वो इतने महदूद हो जाएंगे कि वो रिक्विजिशन सेशन भी नहीं बुला सकेंगे। ताम जो आइंदा जब ये सेनेटर्स का इंतखाब हो जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सेनेट में भी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात होगी, क्योंकि उनके सेनेटर्स की तादाद इस वक्त 19 है, जबकि 2 उनके इत्तेहादी सेनेटर्स हैं। जिसके बाद ये अगर 10 सेनेटर्स वहाँ से मुंतखब होते हैं तो ये तादाद जो है वो 29 हो जाएगी। जबकि इस वक्त जो सबसे जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। वकार सैयद, आप हमें जो अब पार्टी पोजीशन होगी वो उससे मुतालिक आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मखसूस नशिस्तों का फैसला PTI को खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा फायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन नशिस्तों की तादाद 26 है, PTI को 26 में से 21 नशिस्तें मिलेंगी। अक़लियत की 4 नशिस्तें भी PTI को ही मिलेंगी। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। पेशावर से आमिर जमील ने हमें ज्वाइन किया। जी आमिर, बताइएगा अब क्या पार्टी पोजीशन होगी, खासतौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, और इस फैसले के असरात क्या होंगे जो सेनेट के आने वाले इलेक्शन हैं उस पर?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा खैबर पख्तूनख्वा में ही नज़र आ रहा है। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल की तादाद 135 है, जिनमें से 115 जो है वो जनरल नशिस्तें, यानी कि ऐसे उम्मीदवार जो कि इलेक्शन लड़ के आए और कामयाब हुए, उनकी तादाद 115 है। जबकि मखसूस जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद कुल 30 है, जिनमें से 26 जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, जबकि 4 जो हैं वो अक़लियत की हैं। तो इस वक्त अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जनरल नशिस्तों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 93 नशिस्तें हैं, जबकि इस जो फैसला है इसके बाद इनको 21 जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो भी मिलने की उम्मीद है, और इसके साथ साथ जो अक़लियत की 4 नशिस्तें हैं वो भी इन्हीं को मिलेंगी। इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुल नशिस्तें हो जाएंगी वो 118 हो जाएंगी। तो हम इसी तरीके से अगर हम दीगर पार्टियों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम की इस वक्त 7 नशिस्तें हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो भी 7 हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें हैं, जबकि पाकिस्तान के इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की 2 नशिस्तें और अवामी नेशनल पार्टी की भी 2 नशिस्तें हैं। फार्मूले के तहत जो मखसूस नशिस्तों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसमें JUI को 2 नशिस्तें मिलेंगी, जिसके साथ उनकी तादाद 9 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून की भी 7 हैं तो उसको भी 2 नशिस्तें मखसूस में मिलेंगी, उनकी तादाद भी 9 हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 4 नशिस्तें हैं, उनको 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। तो इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है अब मज़ीद मजबूत हो जाएगी, और इसी मजबूती के साथ उनको सेनेट इलेक्शन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 11 जो नशिस्तें हैं उनमें से इस तादाद के साथ अगर वोटिंग की जाए तो उनमें से 11 में से 10 नशिस्तें वो हासिल कर सकेंगे। सही, तो सेनेट में भी 10 नशिस्तें PTI हासिल कर पाएगी। आमिर जमील, आप हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।